अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में आप सभी लोगों को पढ़ाती हूँ। अपना एप्लीकेशन है JRF अड्डा। अगर आप सभी लोग UGC नेट एग्जामिनेशन, CSIR नेट एग्जामिनेशन, सेट के एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD एंट्रेंस, कोई भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अभी जैसे DSSB हो गया, CTET हो गया, सबकी तैयारी JRF अड्डा एप्लीकेशन पर होती है। तो अगर आप सभी लोग UGC नेट के अलावा भी और तैयारी करना चाहते हो तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया करो। YouTube की सभी क्लासेस की PDF आपको मिलती है और साथ ही साथ पूरा के पूरा जो आपका लाइव कोर्स है वो आपको मिलता है। एटम 2.0 ये आप लोगों का बैच है जो अभी इस वक्त रनिंग के अंदर है। यहाँ पर आपको 12 महीने और 6 महीने दोनों की जो वैलिडिटी है वो प्रोवाइडेड है। सबसे बेस्ट पैक ये है आप सभी लोगों का, जो कि है हमारा सबसे बड़ा 12 महीने की वैलिडिटी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स भी इसी पर ज्वाइन करते हैं। तो बेसिक टू एडवांस कोर्स होता है जिसमें वीडियो क्लासेस मिलती है, कंप्लीट पेपर 1 की और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज मिलती है, आपको पेपर 1 और पेपर 2 के हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। उसके अलावा आप लोगों को जो भी मैं क्रैश कोर्स करवाती हूँ उसका जो भी पुराने रिकॉर्डिंग्स होंगे या नई लाइव क्लासेस होंगी सारी की सारी आपको एक ही पैक में मिलती है। तो ये आप सभी लोगों के पास में होता है। इसके अलावा सब्जेक्ट्स आपके पास में कौन कौन से अवेलेबल है, लेटेस्ट सब्जेक्ट जो है वो एनवायरमेंटल साइंस और होम साइंस आपके लिए इंक्लूड करवाया है। चले गए सो आप लोग बात करते हैं ICT के ऊपर। आज हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। अगर मैं बात करूं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का 2020, 2021 और 2022, ठीक है ना। एंड देन ऑफ कोर्स आपके 2023 के दोनों पेपर है ना, एक आप लोगों का फरवरी वाला और एक आप लोगों का जून वाला, ठीक है। ये 2023 टोटल अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3, 4 और 5 टोटल 5 पेपर मैंने आप लोगों के लिए दोबारा से एनालाइज किए। साथ ही साथ अपने कंटेंट टीम के अंदर जितने भी लोग हैं है ना, जो अपना क्रिएटिव हेड है उसने भी अच्छे से एनालाइज करे और एक टेबल मेरे सामने आई जिसके अंदर कितने क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए, एक आइडिया लगा के रैंडमली है ना, और उन टॉपिक्स पे किस किस लेवल से क्वेश्चंस पूछे गए ये मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूंगी। अब देखो एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि दिनों दिन ICT का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है और इसका रीजन भी हम सब लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि जब भी मैं ICT पढ़ाती हूँ तो हमेशा आपको ये चीज बताती हूँ, डिजिटल वर्ल्ड है ना, डिजिटल एरा है। तो देखो बात ऐसी है कि जितना ज्यादा आप लोगों का डिजिटल ट्रेंड बढ़ेगा, जितना ज्यादा डिजिटल एडवांसमेंट आपके पास में आएगा, उतना ज्यादा ICT आपके लिए आएगा। अब ICT जो होता है उसकी फुल फॉर्म हम सब जानते हैं, इंफॉर्मेशन और फिर उस इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करना है, उनकी टेक्नोलॉजीज को सम अप करके आता है आप लोगों का ICT। ICT जो है वो IT से बड़ा टर्म है, कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ी डोमेन है। तो इंफॉर्मेशन कैसे बनाते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करते हैं और फिर इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचाते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको ICT में पढ़नी होती है। अब ये ICT का रेलेवेंस टीचिंग में भी है, रिसर्च में भी है, हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर भी है। यानी अगर आप ये क्लास देख रहे हो आज, ये भी क्या है आप लोगों के लिए, ये भी आपके लिए बिल्कुल कैसी है, ICT की बदौलत ही हो सकती है। अगर ICT नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। तो आपके लिए NTA ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो है वो दिनों दिन यहाँ पर आप लोगों के लिए बढ़ाए हैं। सही है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अब देखो अगर बात किया जाए तो ICT के ऊपर एक चीज आप लोगों को जो ध्यान यहाँ पर रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आप लोगों के सामने ये चीजें हैं कि ये मस्ट टू डू टॉपिक्स हैं, ये शॉर्ट टॉपिक्स है जो ICT में आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं। देखो 2020 में टाइप्स ऑफ मेमोरी को जम के पूछा गया। मेमोरी की मेजरमेंट यूनिट्स के ऊपर पहली बार डिटेल्ड क्वेश्चन 2020 में ही पूछे गए थे। देन सर्च इंजन और ब्राउजर बहुत ज्यादा फेमस रहा। टाइप्स ऑफ अटैक, डिजिटल इनिशिएटिव्स को लेकर, साइबर लॉज को लेकर, आप लोगों का IT एक्ट को लेकर सवाल बनना, नेटवर्किंग के ऊपर काफी सवाल आए, वही इंटरनेट, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, आप लोगों का लैन मैन मैन पैन कैन, सब पे सवाल बनना। देन 2021 की बात करूं तो टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की यूनिट्स, ठीक है, प्रोटोकॉल्स इंटरनेट का पार्ट है, टाइप्स ऑफ अटैक्स एंड मैलवेयर फिर से डिजिटल हाइजीन वाला पार्ट है, नंबर सिस्टम है ना, देन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मीडिया टूल्स के नाम से भी आप लोगों के इस बार काफी इन पे सवाल बना। 2022 की अगर बात करूं तो जो एक्सेल है बहुत ही ज्यादा डोमिनेट किया था।
2022 के अंदर। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी पे तो सवाल आना ही आना है। एक ऐसा टॉपिक जो मैं आंख बंद करके बोल दूंगी ना कि आईसीटी में पढ़ के जाना ही जाना है, तो वो तो डेफिनेटली आपके लिए क्या होगा, टाइप्स ऑफ मेमोरी। फिर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सवाल बने थे, है ना, ट्विटर के ऊपर, ठीक है, सुपर लाइक क्या होता है, ज्वाइन क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के कहाँ से आते हैं, इंटरनेट वाले टर्म से ही आते हैं, बट ऑफकोर्स उसको क्लासिफाई करके वेब जनरेशंस में हमको डिवाइड करके पढ़ना होता है। 10 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम, अटैक्स, ईमेल्स, प्रिंटर्स, है ना, ईमेल, प्रिंटर्स, ये भी कहाँ पढ़ोगे, ये भी आप लोग किसमें पढ़ोगे, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में ही पढ़ोगे। देन अगर मैं बात करूँ फरवरी की, तो वेब जनरेशन बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली पूछा गया था, ठीक है ना। एक्सेल की बात हो गई, न्यू टेक्नोलॉजीज के ऊपर सवाल आप लोगों के बने, ईमेल हो गया, नेटवर्किंग, फाइल फॉर्मेट के ऊपर सवाल बनना, मेमोरी यूनिट्स और टाइप्स के ऊपर सवाल बनना, प्रिंटर के ऊपर सवाल बना, अटैक्स के ऊपर सवाल बना। देन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वर्चुअल रियलिटी आपका काफी ज्यादा पूछा गया, नंबर सिस्टम, फुल फॉर्म्स, मेमोरी हायरार्की, प्रिंटर, एक्सेल, सॉफ्टवेयर, इवन आप लोगों का MS पेंट, ठीक है, आप लोगों का पावर पॉइंट, इन पर भी सवाल बने हैं। यानी कुल मिला के MS ऑफिस से भी अब सवाल पूछने लग गया है। तो दिनों दिन अगर आप लोग देखो तो आपको चीजें समझ में आएगी कि हाँ यार, बात ऐसी है कि कुल मिला के घूम फिर के या तो कंप्यूटर है उसकी बेसिक टर्म्स, क्योंकि सब कुछ आ जाता है उसके अंदर, और इंटरनेट और उसकी टर्मिनोलॉजीज उसमें आ जाता है सारा। तो अगर आप एसोसिएटेड मेमोरी के तौर पे पढ़ने की कोशिश करोगे, बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करो और फिर उसके बाद पढ़ो, क्योंकि बहुत बड़ा है इंटरनेट, तो बहुत बड़ा है, क्या क्या पढ़ोगे। इसीलिए हमको क्लासिफाई करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है प्रीवियस ईयर पेपर, बट उस प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग आपको कैसे आगे बढ़ना है वो जज करना जरूरी है। अब सोचो आपने पूरा इंटरनेट पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पर आप लोगों ने मैलवेयर अटैक्स को डिटेल में नहीं पढ़ा, सोशल नेटवर्किंग अटैक्स को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर आप लोगों के नंबर ही नहीं बनेंगे। तो इसीलिए ये जरूरी होता है। यहाँ पर मेरा रोल आएगा ऑफकोर्स, या जो भी सोर्स आप यूज कर रहे हो वहां पे उसका रोल आएगा कि वो आपको कितना डिटेल में लेके जा रहा है। अब ये मेरा चैलेंज है कि इसमें ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो अपन ने टच नहीं किया होगा प्रीवियस ईयर, है ना, और इस बार ही करेंगे, इससे इवन ज्यादा ही पढ़ेंगे अपन, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ। और आप ये भी कंपेयर कर लेना, जैसे मैंने कल आपको ये फुल ओपन बोल दिया था कि आप आराम से देखो, जिसका समझ में आता है उसका देखो और अच्छे से देख लो, टॉपिक देख लो कि प्रीवियस ईयर ये आया था और किस डेप्थ लेवल पे आया था, और अगर आपको वहां पे वो ऐसा मिलता है तो बिल्कुल देखो। जरूरी ना सब को मेरा ही समझ में आए, जिसका समझ में आता है, पर देख लेना इस लेवल पे एनालिसिस हो, आपको प्रॉपर्ली पता चल रहा हो कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। आईसीटी वाले पार्ट की बात करूं तो इस बार कंप्यूटर की जनरेशन पर आपका सवाल बना, ठीक है, इस बार वेब की जनरेशन पे सवाल नहीं बना, देख लो आप। फिर जून में बहुत बने थे, इस बार नहीं बने। फिर मेमोरी यूनिट्स हो गई, मेमोरी यूनिट्स के ऊपर न्यूमेरिकल पे सवाल जम के बना है, और मैं इसको स्टार मार्क करती हूँ क्योंकि आपको ये बहुत सारी जनता बताएगी कि आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। मेमोरी पे सवाल 2019 से बनते आ रहे हैं और आज तक बनते आ रहे हैं। 2021 में भी मेमोरी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे गए थे, आज भी पूछे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनका लेवल चेंज किया है, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। और अगर कोई बच्चा है जिसने पिछला आईसीटी कोर्स लिया था, पढ़ा था, तो वो अच्छे से जानता है कि आपको मैंने ये बताया था, आपको मैंने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाया, इवन यूट्यूब पे भी सिखा दिया है, तो पेड़ तो भूल ही जाओ। बताया है नहीं बताया है, आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि अगर कोई चीज है जो MBPS में लिखी है, कोई चीज है जो MBPS पे लिखी है, क्या मतलब होता है इसका, अपलोड का क्या मतलब होता है ना, डाउनलोड का क्या मतलब होता है, अपलोड और डाउनलोड स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डेटा ओवर टाइम लगाते हैं। मैम डिस्टेंस की जगह यहाँ पर डेटा लगा देते हैं, बाकी सब तो चीजें बिल्कुल बचपन से जो करते आ रहे वही सेम है, इसमें कुछ खास बात नहीं है, सही बात है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखी। इसके अलावा मैं बात करूं, नंबर सिस्टम जम के पूछा गया है, स्पेशली 6 से लेकर 11 दिसंबर फेज 1 के अंदर नंबर सिस्टम पर जम के सवाल पूछे गए हैं, और ये भी आप लोगों को बोला जाता है, ये भी आपको पूरी जनता जो है वो यही बोलेगी कि भैया आउट ऑफ सिलेबस आ गया। भैया आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया है, ठीक है। अगर आप सभी लोगों को बेस 2 से बेस 10 में जाना आता है, बेस 10 से बेस 16 में जाना आता है, बेस 16 से बेस 8 में जाना आता है, बेस 8 से बेस 2 में एंड वाइस वर्सा आता है, तो मेरे लिए ये सवाल इतना मुश्किल क्यों है कि किसी भी एक बेस 6 से बेस 10 में कैसे जाते हैं, या बेस 10 से बेस 6 में कैसे जाते हैं। भाई मैं किसी भी बेस से किसी भी बेस में जाने का फॉर्मूला आपको सिखा चुकी हूँ, तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। हाँ वो अलग बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बट हमने तो पढ़ा है, और मैं हमने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी ये पेड क्लास चल रही है,
तो मैं तो पेड वाले स्टूडेंट्स को बोलूंगी भाई बताया है कि नहीं बताया है, ठीक है जी। किसी भी बेस से किसी भी बेस में जाना। अब ये जो सवाल है मैं ये नहीं कहूंगी हमने पढ़ा है तो हमारे लिए सिंपल हो सकता है कि एक चुटकी का सवाल है मैम कि हम तो चुटकियों में कर देंगे इसको, बट जिसने नहीं पढ़ाया आप उस बच्चे का सोचो, उसको कुछ पता नहीं, उसको हवा भी नहीं कि ये क्या होने वाला है कैसे होने वाला है, वो सिर्फ गेस वर्क ही कर सकता है। या वो ऐसे बोल सकता है कि मैम मिस प्रिंटिंग थी, यहाँ पे 6 नहीं 16 होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है, 6 ही पूछा गया होगा, ठीक है। अभी पेपर आ जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर इस तरीके की जो स्पेशल चीजें हैं अगर आप ये पढ़ते हो तो आपको एक एज मिलता है। ये हर बच्चे को नहीं आता है पर आपको आता है, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ 2 नंबर नहीं है, ये उस 6% में आपका एक हिस्सा है कि भाई वो 10 लाख लोगों में से आप वो 6% में आ रहे हो। देन प्रिंटर्स पे सवाल आपका पूछा गया, डिस्प्ले यूनिट पे आपके काफी सवाल, स्पेशली ओएलईडी के ऊपर बहुत सवाल इस बार पूछे गए हैं, इन पे सेंटेंसेस यानी स्टेटमेंट वाले सवाल आए हैं। मैलवेयर्स हो गया आप लोगों का, अटैक्स हो गया, इस पे तो हर साल ही सवाल आता है। आईपी मैक एड्रेस के ऊपर सवाल आया, ठीक है। पोर्ट एड्रेस, मैंने बोला था पोर्ट एड्रेस रिवाइज करके जाना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे तो हर साल सवाल आता है, क्या लैंड मैन हो गया, ठीक है ना। एनक्रिप्शन एंड माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के ऊपर सवाल बना, कंप्यूटर साइंस की शिफ्ट में ही आईसीटी में माइक्रो ब्लॉग के ऊपर सवाल बना था। फिर ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर आपके काफी सवाल बने। तो रिसर्च और आईसीटी की अगर मैं बात करूं तो ऑल इन ऑल रिसर्च का वेटेज इतना ज्यादा नहीं रहा दिसंबर के अंदर, आईसीटी का वेटेज बहुत ज्यादा रहा, प्लस एक वेटेज जो आपकी किसी एक यूनिट का बढ़ चढ़ के बोला है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग। यानी कि 2000 दिसंबर का जो पेपर था ना, 2000 आपका 23 दिसंबर, उसमें जम के आप लोगों के ना मैथमेटिकल एप्टीट्यूड चेक किया गया है। अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पर बात करके दिखाऊं ना, जैसे 2020 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो कैसा क्वेश्चन बना आप लोगों के लिए। सीधा सीधा कैश मेमोरी के ऊपर स्टेटमेंट आ गया, मैग्नेटिक मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और रैम, इनके ऊपर क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन का लेवल अगर मैं यहाँ पर बोलूं, ठीक है ना, मेरे पास 3 लेवल्स होते हैं, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। तो ये आप लोगों का इजी से भी पीछे चला जाएगा। किसी ने भी मेमोरी हायरार्की सुनी है, पढ़ी है, तो उसको अच्छे से पता होगा कि कैश मेमोरी वोलेटाइल होती है नहीं होती है। ये पहली लाइन है जो अपन पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक में। कैश मेमोरी में सबसे पहले मैं यही बताऊंगी कि वॉलेटाइल होती है कि नहीं होती है। रैम में आप यही पढ़ते हो, वॉलेटाइल होती कि नहीं होती है। मैग्नेटिक या फ्लैश मेमोरी वॉलेटाइल होती है कि नहीं होती है। तो ये मैं कहूंगी कि इजी से भी इजी वाला सवाल बन गया आप लोगों का। अब यही चीज अगर मैं थोड़ा सा ग्रेजुअली लेवल को इंक्रीज करूं, 2021 में अगर मैं इसको लेके चली जाऊं, तो देखो आप लोगों के क्वेश्चंस के जो लेवल है वो किस तरीके से पूछे गए। अब ये जो टाइप है ये है सिंपल, जिसने पढ़ी हुई है ना मेमोरी यूनिट्स की, टेराबाइट क्या होता है, पेटाबाइट क्या होता है, गीगाबाइट क्या होता है, मेगाबाइट क्या होता है, जिसके बेसिक्स क्लियर है, उसके लिए ये 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड का। बट अगर किसी ने ये टॉपिक को टच ही नहीं किया है, मेमोरी की मेजरमेंट यूनिट्स को पढ़ा ही नहीं है, तो वो हिला भी नहीं सकता है, क्योंकि इसमें तो लप्पेबाजी भी नहीं चलेगी। आप क्या लप्पा लगाओगे इसमें बताओ? सर्च इंजन, ब्राउजर्स, मेमोरी हायरार्की, नंबर सिस्टम, एक्सेल मेरे शिफ्ट में आया था मैम। अच्छा इसमें तो क्या ही लप्पा लगा लोगे, बोलो भाई। तो देखो बात ऐसी है, अगर आपने ये टॉपिक बिल्कुल भी टच ही नहीं किया है तो फिर मतलब नहीं है, इसीलिए बेसिक से इंपॉर्टेंट है। देखो थोड़ा और आगे चलते हैं, 2022 वाले पे भी चलते हैं। 2022 के अंदर अगर आप क्वेश्चन को देखो, मैं बता रही थी आपको कि लेवल कैसे इंक्रीज होता है। अब जैसे मैंने बोला आप लोगों को कोई ट्विटर के ऊपर आप लोगों का डिटेल सवाल, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ना, वेब जनरेशन की अगर मैं बात करूं तो बताओ कौन सी वेब जनरेशन में आया था ट्विटर? वेब जनरेशन 2 में आया था, 2.0 में आया था कि 3.0 में आया था? चलो ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे। अब बताओ, देखो ट्विटर के ऊपर स्टेटमेंट आया कि ट्विटर के ऊपर अगर मैं कोई भी ट्वीट करना चाहती हूँ, कोई भी मैसेज भेजना चाहती हूँ, तो कितने कैरेक्टर्स की लेंथ हो सकती है। अब ये देखो, ये कहाँ लिखा होता है, कौन से सिलेबस में कहाँ लिखा है? ये कहीं नहीं लिखा। इंटरनेट एंड इट्स टर्मिनोलॉजीज, एंड इंटरनेट एंड टर्मिनोलॉजीज बिलोंग टू वेब जनरेशन। वेब जनरेशन के इवॉल्वमेंट में बिलोंग्स टू माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स एंड अगर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स की बात करूं तो ट्विटर इज वन ऑफ द मेजर। एलन मस्क ने जिसको अभी अभी खरीदा है रिसेंटली, याद होगा आप लोगों को, तो ये वो वाली बात हो गई। यानी कि करंट का भी रेलेवेंस आप लोगों के एग्जाम में रहता है, और ये इसीलिए क्योंकि 2022 में ट्विटर बहुत न्यूज में रहा था। आगे सवाल, हाँ वेरी गुड, 2.0 बिल्कुल करेक्ट जवाब। तो कितने कैरेक्टर्स रहते हैं, इस पर सवाल बन गया। और ये हर साल एक ऐसा रैंडम सवाल बनेगा जो करंट से रिलेट होगा ही होगा, होगा ही होगा। आगे देखो, बाय डिफॉल्ट जो ब्लॉग्स होते हैं, डिस्प्ले पोस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द होम पेज विद द अर्लीस्ट पोस्ट ऑन द टॉप। अब ये चीज कैसे पता होगी? जब तक आपने चीजें देखी नहीं होगी, अप्लाई नहीं की होगी।
ये आपसे ऐसे कह रहा है कि अगर मैं किसी भी ब्लॉग को खोल के देखूं, किसी भी पोस्ट को खोल के देखूं, तो सबसे पुरानी जो चीज होगी, पोस्ट होगी, वो सबसे ऊपर दिखेगी, फिर सबसे नेक्स्ट वाली, फिर सबसे लेटेस्ट सबसे नीचे दिखेगी। क्या ऐसा होता है? आप जगदीश कुमार जी का ट्विटर हैंडल आपने देखा है, हम लोगों को देखना पड़ता है ना कि कब टाइम टेबल उन्होंने रिलीज कर दिया, कोई न्यूज निकाली कि नहीं निकाली है, ये सब हम लोग देखते हैं। तो आप मुझे बताओ, जब भी हम ब्लॉग पे कुछ भी पोस्ट करते हैं किसी भी लेवल पे, तो सबसे जो लेटेस्ट वाली चीज है वो सबसे ऊपर आती है और सबसे पुरानी चीज सबसे नीचे जाती है। तो ये स्टेटमेंट हो गया कि नहीं हो गया गलत? कॉमन सेंस बेस्ड सवाल था। बट अगर आपने अप्लाई नहीं किया कि हाँ यार मैंने फेसबुक पोस्ट देखा है किसी का, मैंने ट्विटर पोस्ट देखा है किसी का, तब तक आप ये कैसे बताओगे? बताओ। अरे होता है कि नहीं होता? लेटेस्ट ट्वीट सबसे पहले आती है ना, सबसे ऊपर आती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक कल्चर। क्या बोलते हैं? स्टैक कल्चर। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे जाते हो, जो सबसे लेटेस्ट लाइव क्लास मैंने ली है वो सबसे ऊपर दिखाता है, ठीक है? फिर आप उसमें अपने फिल्ट्रेशन लगा सकते हो खुद के। अरे समझ आया कि मैं बता रही हूं कि किस लेवल पे इंक्रीज हो रहा है। अगर आप देखो तो ग्राफ ऊपर की तरफ ही चल रहा है इसका। कहाँ तो आप लोगों का वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल तक सीमित थी चीजें, कहाँ आपकी चीजें जो है अब वो पर्टिकुलरली मेमोरी के यूनिट्स पे आई, और अब किस लेवल पे कॉमन सेंस और एप्लीकेशन दोनों को मिक्स करके ही आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। बोलो भाई, हो ना गया? कुछ गया है अंदर कि नहीं गया है? जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो पढ़ना तो ठीक ही है, पढ़ तो लोगे ही, पढ़ तो आप लोगे, आप अच्छे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, एग्जाम के इतना पहले पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो पढ़ तो आप लोगे। बट कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, उसमें मैं थोड़ा बहुत आपको पुश करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप नोटिस करिए कि कैसे आप लोगों की चीजें चेंज हो रही है। तो अब आपको किस लेवल पे पढ़ना है ना? जैसे फरवरी 2023 का मैं देखो आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये देख लो, वेब जनरेशन का सीधा सीधा सवाल। अब वेब जनरेशन में बोला कि वेब 2.0 इज अ सिंपल स्टैटिक वेबसाइट विदाउट एनी इंटरेक्शन विद इट्स यूजर्स। वेब 2.0 के ऊपर ही है ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट। अब वेब 2.0 वेब जनरेशन कहीं मेंशन नहीं है सिलेबस के अंदर। आधी जनता तो पढ़ाती भी नहीं होगी, आधी जनता पढ़ती भी नहीं होगी, पर अगर हमने वेब जनरेशन का क्वेश्चन देखा है और हमने सिर्फ 2.0 नहीं, अब हमको 1.0 से लेकर 5.0 तक सारी वेब जनरेशन अच्छे से पढ़नी है, उनके डिफरेंस अच्छे से देखने हैं, क्योंकि अगर 2.0 पे बना है तो 3 पे भी बनेगा, 1 पे भी बन सकता है, 4 पे भी बन सकता है, 5.0 चल रहा है तो उस पे भी बन सकता है। पूछ लेगा वर्चुअल रियलिटी किस में आया। अगर आप लोगों ने कवरेज ऑफ द टॉपिक को अच्छे से नहीं समझा है तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हम ये ट्राई करेंगे कि हम जो आईसीटी पढ़े उसमें हम ये चीज़ों का ध्यान रखें कि किस लेवल पे चीज़ें चेंज हो रही है ना, कैसे धीरे धीरे हमको आगे चीज़ें लेके जानी है। ये आज का मेरा मोटिव था। आज का क्लास डेडिकेटेड था कि आपको मैं ये समझा सकूं कि लेवल कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है और हमको ट्रेंड के अकॉर्डिंग पढ़ना सीखना होगा, ठीक है? इसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर दे दिए हैं सारे के सारे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बना सकते हो, खुद से पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, मैं आपके लिए ऑलरेडी आईसीटी की प्लेलिस्ट अलग से बना चुकी हूँ। देखो अभी आप पूछ भी रहे हो तो मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि आईसीटी की अलग से प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है ना? अब आप उसके अंदर जाके विजिट करोगे तो आप लोगों को बहुत सारे वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। अलग से आईसीटी की पेपर 1 के अंदर आईसीटी का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, है ना? आप इसको देख लें।